क्या डायनासोर इंसानों से डरते थे? और क्या वो अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ही बच्चों को जिंदा खा जाते थे? आखिरकार इतनी ज़्यादा पावर वाले डायनासोर रोहे ज़मीन से कैसे ख़त्म हुए? अपने शिकार को हासिल करने के लिए ड्रैगन और डायनासोर अपने शिकार को जान से मार देते हैं। 3 मीटर से ज़्यादा लंबे इन डायनासोर्स में पावर बहुत ज़्यादा होती है और जब ये आपस में लड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा पंच से एक दूसरे को मारते हैं। इस दौरान एक डायनासोर बिल्कुल कुचला जा चुका है। इन खतरनाक डायनासोर्स के दरमियान पावर और बैलेंस का भी बहुत ज़्यादा फर्क होता है। स्पाइनोसॉर डायनासोर की सबसे बड़ी और आखिरी ख़त्म होने वाली नस्ल थी और इस तरह ये नस्ल हमेशा के लिए इस ज़मीन से ख़त्म हो गई। डायनासोर लंबे और बड़े परों की वजह से दरख्तों की ऊंचाइयों पर आराम से उड़ा और स्पाइनोसॉर सीक्रेट हथियारों के साथ एक बहुत बड़ा शिकारी है। एक नर डायनासोर मीलों दूर अपने शिकार को तलाश करने की ताकत रखता है। यंग डायनासोर्स छोटे बाजुओं की वजह से बड़े डायनासोर्स का शिकार हो जाते हैं। ये जंग अपने शिकार को हासिल करने के लिए लड़ी जाती है। इन डायनासोर्स में कोई भी इतना बड़ा और ख़तरनाक शिकारी नहीं होता जितना कि नर डायनासोर्स ख़तरनाक होता है। वो अपनी खुराक को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा बुरा रवैया दिखाता है। डायनासोर्स का मशरक़ की तरफ मूव करना उनके कत्लेआम का कैसे सबब बना? शदीद बारिशों और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से डायनासोर्स ने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए सहरा की तरफ जाने का मजबूरन इरादा किया। सख्त रवैये ने बहुत से डायनासोर्स को बचा लिया, लेकिन खुराक की कमी ने उनको भी जिंदा ना छोड़ा। पीछे बहुत ज़्यादा खतरनाक मौसमियाती तबाही और सामने खतरनाक बहता हुआ दरिया उनकी मौत का इंतजार कर रहा था। डायनासोर ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए
बहते हुए दरिया में सफ़र करना बेहतर समझा, जो कि उनकी वजह मौत बना, क्योंकि जैसे ही डायनासोर ने दरिया में सफ़र करना शुरू किया, वो पानी के बहाव को कंट्रोल ना कर सके और आखिरकार सारे के सारे डायनासोर पानी की लपेट में आ गए। उनको वहाँ से बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था और एक भी डायनासोर अपनी ज़िंदगी बचाने में कामयाब ना हो सका। यूं वो पानी की लहरों में बेसबब बेयारो मददगार डूब गए। पहली झलक घटिया हो सकती है, लेकिन ये पेरेंट नहीं है। ये है स्कॉर्पियो वेनेटा, जो कि एक शिकारी है और दूसरे जानवरों के बच्चों को खा जाता है। अपनी नज़रों के सामने वर्टिब्रेट का अपने बच्चों को जिंदा खाते देखना उसके इज्जत नफ्स के खिलाफ था, जो कि सब कुछ उसके इर्द गिर्द हो रहा था। इन डायनासोर से जो हड्डियां हमें मिली हैं, उनकी लंबाई 35 मीटर से ज़्यादा है और उनका वज़न 75 टाइम्स इससे भी ज़्यादा है। जॉइंट होने की वजह से उनकी गर्दनें बहुत आसानी से मूव कर सकती थी और वो दरख्तों को भी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। इसलिए वो मिलियंस ऑफ ईयर्स जिंदा रहे। अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए डायनासोर्स अंडे देते थे और ये अंडे 10 से 15 किलोमीटर जगह पर मौजूद होते थे। इन घोंसलों में इनके अंडे 10 से लेकर हज़ारों की तादाद में मौजूद होते थे। मैपोसॉर्स गैंग और अर्जेंटिनोसॉर्स बहुत गहरे दुश्मन माने जाते थे। ये हमेशा अपनी ताकत दिखाने के लिए एक दूसरे को हर वक्त मारने की कोशिश करते थे। दोनों गैंग्स आपस में इस तरह पेश आते थे कि उनको एक दूसरे से सख्त नफरत थी और वो हमेशा एक दूसरे पर फतह हासिल करने के लिए हमेशा लड़ते रहते थे। वो जहाँ रहते थे कभी भी अपने दुश्मनों को अपने इलाके में थोड़ी देर के लिए आना भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे और जंग जीतने के लिए अपनी जानों तक कुर्बान कर देते थे। जितना ज़्यादा हो सकता था दोनों अपनी अपनी दुश्मनी दिखाते थे और तब तक चैन से नहीं बैठते थे जब तक वो अपने दुश्मन को जान से नहीं मार देते थे। डायनासोर की ये नस्ल
बहुत ज़्यादा ख़तरनाक समझी जाती थी, क्योंकि अपनी भूख मिटाने के लिए ये अपने ही साथी डायनासोर्स का शिकार कर लेते थे और उनको जिंदा मार देते थे। इस तरह ये डायनासोर की नस्ल अनसीन डायनासोर किलर के नाम से जानी जाती थी। डायनासोर की यह नस्ल शिकार ना होने के बावजूद दरख्तों के पत्ते खाकर भी गुजारा कर लेती थी। महफूज समझता है। इन ओविरेप्टराइड को बहुत स्पाइनोसॉर्स कैसे पानी में से मछलियों का शिकार करके अपनी भूख मिटाते थे, क्योंकि जब उन्हें ज़मीन पर खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था और वो फिर अपनी खुराक को हासिल करने के लिए छोटे छोटे नदी नालों की तरफ रुख करते थे और मछलियों का शिकार करके उन्हें खा जाते थे। और इस तरह वो खुराक ना मिलने के बावजूद मछलियों पर गुजारा कर लेते थे। उनके जबड़े, उनकी आंखें और उनका शिकार करना इतना तेज था कि वो पलक झपकते में मछलियों को बआसानी खा जाते थे। याद रखें, ये डायनासोर लाखों साल पहले ज़मीन पर मौजूद थे, जब इंसान का इस ज़मीन पर कोई नामो निशान नहीं था। ये डायनासोर बहुत ज़्यादा मौसमियाती तब्दीलियों, तूफ़ानों और सैलाबों की वजह से इस ज़मीन से ख़त्म हो गए। आज सिर्फ इस ज़मीन पर इनकी बातें की जाती हैं, इनके बारे में मालूमात मिलती है, लेकिन हकीकत ये है कि आज तक किसी भी इंसान ने एक भी डायनासोर को अपनी हकीकी आंखों से नहीं देखा। लेकिन किताबों में डायनासोर की बहुत ज़्यादा मालूमात मिलती हैं।